ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कड़ी सजा सूली है, हैंग करना है, सूली पे चढ़ाना है। इसी का मुतालबा हम करते हैं। फयाज नाम का लड़का कानून के हाथ में है। अगर हमारे हाथ में देता तो हम लोग ये भी ऐलान कर चुके हैं उसकी गर्दन काटकर हुगली के शहर के बीचों बीच हम टंगाएंगे कर। लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, वो कानून के दायरे में है। हम लोग ये गवर्नमेंट से सिफारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो। इसके इंसाफ मिलना चाहिए और उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। Justice for Neha is only a demand and we need the protection for all the Nehas present in our country. मुसलसल 3 रोज से बदकिस्मती से जो वाक़ा गुजरा है, मैं समझता हूँ जहाँ तक पहली मर्तबा हमारे कॉरपोरेशन लिमिट में हमारे ज़िले में ऐसा हादसा हुआ है। ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। पर्सनल मामला कुछ भी होंगे, लेकिन किसी को कत्ल करना, कुरान में बात आती है कि इंसानियत को कत्ल करना। इसलिए मैं कल भी बोला हूँ, परसों बोला हूँ। ये वाक़ा सुनने के बाद अंजुमन इस्लाम हुगली की जानिब से हम एक वफदी शक्ल में अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के सदर और हम सब लोग जाके पुलिस कमिश्नर को, उस दिन हालात ठीक नहीं थे, फिर भी हम जाकर के 12 बजे के अंदर हमारे एक मनवी दिए कि हम कंडेम करते हैं और उनको, उस लड़के को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए और एक फास्ट ट्रैक यानी जल्दी इंसाफ करने का कोर्ट तश्कील दिया जाए सरकार की जानिब से और 100 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई फैसला हो और सख्त से सख्त सजा दी जाए। हर कौम में ऐसे हालत। और परसों हम मीटिंग करके कल हमारे उलमा इकराम, सादात इकराम और मुतल्लियान इकराम, अराकीन जमात और हम सब अंजुमन के मुंतखब शुदा मेंबरान एक वफदी शक्ल में उनके घर जाकर, निरंजन हिरेमठ साहब के घर को जाकर उनको दिलासा दिलाकर, हिम्मत दिलाकर, भाई नहीं होना था, ये वाक़ा गुजरा है, सद अफसोस, हम उसकी तायीद नहीं करते, हम उसकी मुखालिफत करते हैं, कंडम करते हैं। इसलिए इसे, और ये भी कहा गया प्रेस को, हम लोग इसे सियासत में मत लाओ, सियासी रोटियां इस पर मत सेको, ये एक इंसानियत का मामला है। मजहब धर्म को मत लाओ इसमें। कोई भी धर्म वाला ये नहीं कहता कि कत्ल करो, वो हम इसके पूरी तरह मुखालिफत करते हैं। और आज हमारे स्टूडेंट्स, तुलबा और तालिबात को लेकर ये एहतजाज कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और जल्द अज जल्द इसका फैसला हो। ऐसे लोगों सेकंड अंजुमन के ऐलान पर आज मुसलमानों के कॉम्प्लेक्सेस, अंजुमन के कॉम्प्लेक्सेस, अंजुमन की दुकानें और दीगर व्यापारियों की दुकानें हम लोग बंद कराए हैं। आप अपने नज़रों से देख सकते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसका फैसला जल्दी किया जाए। ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कड़ी सजा सूली है, हैंग करना है, सूली पे चढ़ाना है। इसी का मुतालबा हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए नेहा हिरेमठ, इसको लेकर फयाज जो
हाल ही में हंगामा पेश आया, उससे अवाम उन्नास बहुत परेशान है, नाराज़ है। ये चाहती है कि किसी तरह उसे कोई ना कोई अच्छी से अच्छी सज़ा हो। इसको लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ फल्लू साहब। इसकी तफसीलात पूछेंगे कि अंजुमन इस्लाम की जानिब से आज नेहरू कॉलेज में यहाँ पर स्टूडेंट को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से हुबली शहर में हालात जो बिगड़े हुए हैं, निरंजन हिरेमठ का जो एक फयाज नाम का लड़का बीवीबी कॉलेज के कैंपस में जो कत्ल किया, उसको लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और एक फिरका परस्ती पार्टी है बीजेपी और उसके सपोर्टर जो संघ परिवार के लोग हैं, हमारे मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है, हम ना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे हैं, इसका पूरा फायदा लेने की उन लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं। जो लड़का कत्ल किया वो अच्छा काम नहीं किया। चाहिए था कि कुछ बातचीत के जरिए हो कि दोनों फैमिली में बैठकर वो बच्चे का मसला हल किया जाए, लेकिन जिस तरह बेरहमी से उसका कत्ल किया, वो इंसानियत का कत्ल किया। मैं समझता हूँ निया हिरेमठ का कत्ल नहीं किया, इंसानियत का कत्ल किया। आज सारे लोग अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, बल्कि पूरे मुसलमान कौम भी, मुसलमान के नौजवान भी, मुसलमान के स्टूडेंट बच्चे भी इस हादसे को लेकर बहुत खफा हैं, नाराज़ हैं। इसीलिए अंजुमन इस्लाम हुबली, मुतल्लियान कराम, उलमाए कराम और कौम के जिम्मेदार हजरत लोग कल एक वफ़द के शक्ल में निरंजन हिरेमठ के घर जाकर उनको तसल्ली देकर हम तेरे साथ हैं कर कल हम लोग जाकर आए। और हमारे नेहरू कॉलेज में जो अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट इंडसगिरी साहब के सदारत में उनके सभी ऑफिस बेरों ने और स्टूडेंट ने फैसला लिया कि आज बच्चों ने एक पीस मार्च कर नेहा को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की जाएगी। देखा गया है सर कि नेहा और हर कौम के बच्चे के साथ इस तरह के जो जुल्म होते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले दिनों में देखकर जो है ऐसे चीज़ कम हो जाए? नहीं, मैं पिछले मेरी बहुत से प्रेस मीट में भी कहा हूँ, ये भी कहा हूँ कि आज फयाज नाम का लड़का कानून के हाथ में है। अगर हमारे हाथ में देता तो हम लोग ये भी ऐलान कर चुके हैं उसकी गर्दन काटकर हुबली के शहर के बीचों बीच हम टंगाएंगे कर। लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, वो कानून के दायरे में है। हम लोग ये गवर्नमेंट से सिफारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो 2-3 महीने के अंदर, और उसके कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। और हम यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि उसको लाकर बीच चौराहे पर उसका एनकाउंटर करो। दूसरे भी जगह आप देख सकते हैं सर कि इसी तरह के जो कत्ल हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीने पहले उडुपी में एक मुस्लिम फैमिली के 3-4 का कत्ल हुआ, और एक 2-6-7 दिन के पहले बेंगलुरु में एक रुखसाना नाम की औरत का कत्ल हुआ। जिस तरह नेहा की इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनको भी इंसाफ मिले। आज मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बीजेपी वाले बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आप लोग एक ही के साथ ऐसा दिख रहा है। आप लोग नेहा के साथ साथ रुखसाना के लिए भी इंसाफ मांगिए। उडुपी में जो फैमिली में जो वह प्रवीण नाम का शख्स जो उनका कत्ल किया, अच्छा, उसके लिए भी इंसाफ होना। कर्नाटक के कोने कोने में जहाँ पर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं, सबके लिए इंसाफ होना। लेकिन निया हिरेमठ का जो तरह से बीजेपी वाले उछाल रहे हैं, उसका पूरा भरपूर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। निया स्टूडेंट थी, हम स्टूडेंट बच्ची के साथ हैं। हमारे सभी अंजुमन में जो बच्चे सीखते हैं, हमारे अंजुमन के मैनेजमेंट और बच्चे भी वो निया के साथ हैं। हम कर्नाटक गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि जहाँ कहीं भी निया हो, रुखसाना हो, उडुपी का मामला हो, जो कुछ भी इसके पीछे है उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज हम अभी ठीक 11:30 बजे नेहरू कॉलेज और तमाम हमारे बीएड, बीसीए, बीबीए के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की जानिब से जो नेहा हिरेमठ के सपोर्ट में जस्टिस फॉर नेहा हिरेमठ के लिए एक मार्च निकाल रहे हैं यहाँ नेहरू कॉलेज से। तो हम तमाम मैनेजमेंट भी उनका साथ दे रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स का। हम स्टूडेंट्स के साथ नेहा हिरेमठ के साथ हैं,
उनके फैमिली के साथ हैं, उनके गम में शरीक हैं। नीस फातिमा है और मैं अंजुमन इस्लाम नेहरू कॉलेज की एक तालिबा हूँ। और जो ये हादसा बीवीबी कॉलेज में नेहा हिरेमठ के साथ हुआ है वो बहुत गलत है। इसे हम सब इंसाफ चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इसका इंसाफ बहुत जल्दी किया जाए। और इसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स डर चुके हैं और अपनी बेटियों को बाहर भेजने से भी बहुत डर रहे हैं। इसीलिए इसके इंसाफ मिलना चाहिए और उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ ಮಣ್ಣೂರ್. ನಾನು ನೆಹರು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಜೊತೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲಿಹಾ ಅಂಜುಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ Anjuman Islam's Nehru College, Hubli. I stand here with the pain and the solidarity with the family and hold the responsibilities that lack the rules in our society. Justice for Neha is only a demand and we need the protection for all the Nehas present in our country. Thank you. Being here to condemn the heinous act which has been acted in the past of our Hubli. First of all, I would like to say that today I am standing and not representing any of the political party or religion party or any of the organization. If I am standing here today, I am standing for being the citizen of this country. The heinous acts don't have any other religion, and the act which is done by a particular victim, it is not like acceptable. It is a commendable act which has been done, and I think that these kind of acts don't have any other religion, and we should say that the person who was doing such acts have been taken a very strict action on him, because here nowadays what it is happening after the incident of Neha, today it may be Neha but tomorrow it may be someone else. So I am telling that united we stand but divided we fall. So with this I would like to say whatever necessary organizations are there, they should take a severe and strict action, that today it may be Neha, tomorrow it should not be with any of us. Thank you, Manoj.